आज आपके लिए किसने प्रोफेसी की, कल कल कोई नहीं करेगा, फिर क्या करोगे? अच्छा, एक चीज और बताना चाहता हूं। मैं एक जगह पे था, मुझे कॉल आया, पास्टर आप हमारे घर पे हमारे शहर में आओगे? ये प्लेस महाराष्ट्र की एक प्लेस है, पास्टर आप हमारे पास आएंगे? मैंने कहा जी हम आएंगे। मीटिंग वगैरह सब बुक हो गई है, फिक्स हो गया, सब कुछ हो गया। इवन मैंने अपने चर्च के एक ब्रदर को भी बोला कार में चलना पड़ेगा, आप देख लो कितने किलोमीटर चलना है। दोपहर में कॉल आया, पास्टर जी हमें एक और बात कहनी है आपसे। क्या? हम चाहते हैं आप चर्च के हर परिवार के घर पे चलेंगे हमारे साथ। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है? नहीं पास्टर जी आपको चलना पड़ेगा, हमारे 50 परिवार हैं, हर एक के पास जाना पड़ता है। मैंने कहा नहीं ब्रदर, मैं इस चीज के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं, मैं खुदा का कलाम बांटने आ रहा हूं, दोस्तियां करने नहीं आया। अब मुझे पता चला एक नई फाउंडेशन भी आई है, पास्टर को घर पे लेके आओ। आपको पता है कुछ कलीसियां ऐसी भी हैं, उनकी बुनियाद वचन नहीं है, आपस में मिलना, खाना खाना, पानी पीना, इसी पे चल रहा है चर्च। जिस दिन दोस्ती टूटी चर्च भी छूटा। आप देख रहे हो लोग आजकल क्या क्या नहीं बना के बैठे। अरे किसके घर पे जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूर आएंगे हम, लेकिन पास्टर नहीं आएगा तो मतलब कुछ भी नहीं है। नो नो नो, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सारे पौधों को उखाड़ो। बाइबल कहती है जो पौधा मेरे पिता ने नहीं लगाया है वो उखाड़ा जाएगा। हर वो चीज जिसकी बुनियाद खुदा का कलाम नहीं है, उस नींव को तोड़ देना चाहिए और ये होने दीजिए कि आपके जिंदगी की बुनियाद परमेश्वर का वचन हो और कोई भी चीज ना हो। आमीन। How many are agree? कोई है सहमत है मुझसे? अगर आप नहीं होते तो मैं आपके ऊपर सर रख के प्रार्थना करके जाता कि प्रभु को ठीक कर। बिकॉज मैं बिब्लिकल बात कर रहा हूं। ओके, इम्बैलेंस मत हुई। हमें प्रोफेसी चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारे लिए प्रेयर भी करे, हम चाहते हैं चमत्कार भी, लेकिन सिर्फ यही हमें नहीं चाहिए, हमें यीशु चाहिए। We need Jesus. Jesus is everything. यीशु। आपको पता है मैं बहुत प्रार्थना करता था, प्रभु आप मुझे अपनी तरह बनाएं, आप मुझे अपनी तरह बनाएं। एक दिन पता है मुझे खुदा ने क्या कहा? तुझे पता है मेरी तरह बिल्कुल बनना है, लेकिन तुझे उससे भी बढ़कर मुझसे प्यार करना है। आमीन। आप जब खुदा के साथ चलेंगे ना, वो आपको अपनी मार्वलस लाइट में बुलाएगा। पतरस कहता है उसने तुम्हें अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है और उसके गुणों को प्रकट करो। आमीन। चलिए आज हम कुछ बात करेंगे। मैं 10 मिनट के बाद आपसे वचन खुलवाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मेरे साथ खोलिए सभी लोग सबोपदेशक, ये नीति वचन के बाद आता है। हम सब खोलेंगे सबोपदेशक, उसका 10वां अध्याय। सबने खोल लिया जी? लिया? जरा देखिए, अगर आपके पास वाले को नहीं, मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों ने ये वचन नहीं पढ़ा होगा, या पढ़ा होगा तो कुछ लोगों ने शायद इस पर ध्यान नहीं दिया होगा। 10 अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं इसका आखिरी वचन 20। राजा को मन में भी श्राप न देना, न धनवान को अपने शयन की कोठरी में श्राप देना, क्योंकि कोई आकाश का पक्षी तेरी वाणी को ले जाएगा और कोई उड़ाने वाला जंतु उस बात को प्रकट कर देगा। यहां देखिए सर, आप हमेशा याद रखिए, जो कुछ भी आप कहोगे वो ट्रैवल करेगा।
व्हाटएवर। मैं खुदा का खादिम होने के नाते आपको बताना चाहता हूं, मसीह लोग किसी भी वजह से इतना सफर नहीं करते जितना अपने बोलने के कारण करते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपनी जिंदगी में बहुत दुख भोगते हैं, और मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूं, तुम्हारे लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम तुम्हारा बोलना है। जब भी आप कुछ बोलेंगे ना, उसकी प्रभुता आपके ऊपर शुरू हो जाएगी। मैं कई बार कुछ गलत बोलते बोलते अपने आप को शांत करवा देता हूं। मैं नहीं बोलता हूं क्योंकि मुझे पता है अगर मैं बोलूंगा उसकी प्रभुता मुझ पर शुरू हो जाएगी, वो चीज मुझ पर राज्य करना शुरू कर देगी। बाइबल बताती है आपकी बातों को पक्षी प्रकट कर सकते हैं। जो भी तू कह रहा है संभल के बोल, कहीं कोई उड़ने वाला जंतु उसको प्रकट न कर दे। अब आप सोचिए, जानवर पेट में नहीं छुपा सकते, आप कहां से छुपा पाओगे? आप जो कुछ भी कहते हो ना, वो चीजें ट्रैवल करती हैं, वो चीजें लोगों तक पहुंचेंगी। यीशु ने कहा जो तुम गुप्त में कहोगे वो कोठों से प्रचार होगा। इससे पहले कि मैं आज के वर्ड में आपको लीड करूं, मैं आज आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, कम बोलो, जितना हो सके कम बोलो इन दिनों। और जब भी आप मुंह खोल रहे हो, ये देखो क्या आपके शब्दों में ग्रेस है, अनुग्रह है। बाइबल कहती है तुम्हारा बोलना हमेशा अनुग्रह सहित हो। आपको अपना मुंह तब खोलना है जब जरूरत है, और तब खोलना चाहिए जब आपके शब्द किसी की मदद करें। मुझे आज भी याद है, मैं एक बार एक चर्च में था, तो एक लड़का मिला मुझे परमेश्वर ने जाहिर किया ये लड़का अंदर से बहुत ब्रोकन है। पता है वो ब्रोकन क्यों था? वो थोड़ा सा मोटा था और हर कोई उसकी पर्सनालिटी पर कमेंट करता था। आपको पता है किसी की भी पर्सनालिटी पे कमेंट करना बहुत दुखदाई होता है। तू मोटा है, तेरी आंखें टेढ़ी हैं, तेरे बाल उम्र से पहले सफेद हो गए हैं। कभी भी किसी की, अब जब वो लड़का मुझे मिला, मुझे परमेश्वर ने कहा से बात कर, और मैंने उसे कहा ब्रदर फिर क्या हुआ अगर हम लोग हैं भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एक्सरसाइज करेंगे, हम दुआ करेंगे, हम प्रभु की मदद से आगे बढ़ेंगे। वो लड़का इतना खुश हो गया, उस लड़की ने 3 दिन तक वो मेरे साथ में था मीटिंग के अंदर, मैं उसको हर जगह पे लेके गया। 3 दिन के बाद जब वो मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए आया, वो इतना रो रहा था और मुझे कहता है पादरी साहब आप एक काम करोगे, आप मेरे शहर में कलीसिया खोल दो। मैंने कहा नहीं भाई मुझसे नहीं होगा, मैं आऊंगा तू आ जाया कर। पर मैंने आपको सच कहता हूं, जब मैं वहां से निकला और मैं अपनी फ्लाइट पे जाके बैठा, मैंने कहा प्रभु इस बंदे को मुझसे प्यार क्यों हो गया? मेरे परमेश्वर ने कहा क्योंकि तेरे मुंह से वो बातें निकली जिसकी उसको आवश्यकता थी। कई जो लोग हैं ना, वो ये बात नहीं समझ पाते कि आप जो भी कहोगे ना वो ट्रैवल करता है। बाइबल बताती है अपने मन और अपनी जुबान को कुछ भी बोलने से पहले, इवन द बाइबल सेज, होशे में लिखा है जब तू उसके घर में आए तो अपने शब्दों को तोल मोल ले। ये बहुत जरूरी है कि आप में से सभी लोग जो यहां बैठे हैं ये बात समझें। आप जो भी कहोगे ना, आपकी बातें किसी और तक पहुंची जाएंगी। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हमारी सबसे बड़ी गलती बताता हूं हम क्रिश्चियंस की, जल्दी किसी पे ट्रस्ट कर लेते हैं, अपनी सारी बातें उसको बता देते हैं, और कुछ समय के बाद जब हमारी उससे भी नहीं बनती, तब वो हमारी बातों को लेके बाहर जाके कुछ और बोल देता। कैसे? कुछ लोग खुद, बाइबल बताती है जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राणों की रक्षा करता है। आप खुद की रक्षा करना चाहते हो,
मत करो, मात्र अपनी जुबान की रक्षा करो। दाऊद कहता है जब तक दुष्ट मेरे सामने है मैं अपने मुंह की चौकसी करूंगा। कुछ लोग खुदा ने बड़ी बरकतें रखी है उनके लिए, पर वो उसको ले नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनकी जुबान बड़ी अलग है। आज मैं आप में से हर एक सवाल पूछना चाहता हूं, हाउ यू आर यूजिंग योर टंग? आप अपनी जुबान को कैसे उपयोग में ला रहे हो? मैं सिद्ध नहीं हूं, मैं भी गिरता हूं, मैं भी गलतियां करता हूं, पर जब मैं सेंस में आता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं खुद को पकड़ लेता हूं, बस वॉक अवे, शांत हो जाएगा। खुदा के पाक कलाम में लिखा है बातें ट्रैवल करती हैं। आपको पता है पेड़ एक ही जगह उगता है लेकिन उसकी जड़ें ट्रैवल करती हैं। मेरी हिंदी बाइबल में लिखा गया है मनुष्य अपनी बातों के कारण ही धर्मी और अपनी बातों के कारण निर्दोष ठहरता है। बातें, कहिए बातें। आप चाहते हैं आपके घर में शांति हो, आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में अच्छे दिन आए, प्लीज कंट्रोल योर टंग। ये बाइबल का एक खूबसूरत सिद्धांत है जो हम में से हर एक को समझना चाहिए। मैंने वचन शुरू नहीं किया है, मैं करूंगा, लेकिन मुझे लगा कि मैं वचन शुरू करने से पहले ये बातें आपको बताऊं। कभी कभी आपने देखा है आप कुछ बोलते हो, सामने वाले तक पहुंच कैसे जाता है? वो आपको बोलता है तूने मेरे लिए ऐसा बोला था, इसको कैसे पता चला यार, इसको पता कैसे चला? उधर एक बैठा था, वो मिचुअल है, उसका भी दोस्त है, आपका भी दोस्त है। देखा होगा आपने, कुछ हमारे मिचुअल फ्रेंड्स होते हैं, एक ही दोस्त दो लोगों का। मेरा फेसबुक पे अकाउंट है, ठीक है, बहुत सारे लोग जो मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं तो मैं देखता हूँ उनको कि किसके साथ मिचुअल है, तो मुझे मालूम पड़ता है कि जो मेरे दोस्त हैं ये भी उनका ही दोस्त है। तो कभी कभी क्या होता है, आप लोग कुछ बोल देते हो, वो जाके उधर भी बता के आता है मिर्च मसाला डाल के, अरे मैं गया था, तेरे को चोर बोला है, चोर मेरे बारे में। हाँ, बोलते 10 राक्षस मरा तू जब, मेरे लिए ऐसा। आपको पता है लोग है ना मस्त पास कैसे करेंगे, मिर्च मसाला डाल के। आप लोगों को मौके ही क्यों देते हो? बोलो बाजू वाले को, मौका ही क्यों देना? बोलो बोलो बाजू वाले को, बोलो मौका ही क्यों देते हो? कुछ बहनें जब देखती हैं कि काम बहुत है, कांदा काटते काटते रानी बना के लाया थी, नौकरानी बन गई। कांदा भी काटेगी, फिर बच्चा आएगा, माँ मैगी बना रही हूं, फिर आपका हस्बैंड आएगा, चाय, ठीक है नहीं चाहिए। सारी बहनें मेरे पीछे कहीं, मुझे हर काम, आवाज निकल गई, कहिए मुझे हर काम बगैर कुड़ाए करना है। मेरी बहनों आप मुझे बताओ, आप सुबह उठते हो, आयरन करते हो, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हो, कुछ बहनें तो आज भी स्पिरिचुअल तरीके से सोटी से धोती हैं कुछ बहनें अभी भी आत्मिक तरीके से धोती हैं कुछ बहनें उसमें डाल देती हैं। आप खाना बनाते हो, आयरन करते हो, पानी भरते हो, ये करते हो, वो करते हो, उसके बाद आप बुराइयां भी करते हो, इतना काम करते हो, आप मुझे बताओ। लेकिन भैया ये आपके बीच में क्या बोल दिया? हाँ बिल्कुल, बहनें गॉसिप करने में बहुत आगे होती है। सो मुझे एक बात बताइए, इतना करने के बाद भी घर पे नाम क्यों नहीं है? अभी भी घर पे आ जाए, आपकी सास से पूछे, आंटी आपको तो अच्छी बहू मिली है, तू रह के देख
पता चले। क्यों आंटी, सब तो कर रही है। अरे चुप कर, मुंह मत खुला। जैसे मेरा मुंह खुल गया ना, कोई नहीं रहेगा। अब आप मुझे बताओ मेरी बहन, आप इतना काम करते हो, ये नाम क्यों नहीं है? क्योंकि हम जो करते हैं कुड़कुड़ा के करते हैं। कभी कभी तो हम पानी भी ऐसे देके जाते हैं, कोई हमसे पानी पिए और परेशान है, क्या चाहिए पानी पी। अब कैसे होगा मुझे पता नहीं। आपको पता है जीसस की टंग कितना उसके कंट्रोल में रहती थी। जब यीशु बात करते थे तो कितनी खूबसूरती से बात करते थे। आपको पता है अगर आप 2000 साल पहले यीशु के साथ रहते ना, आप वेट करते हो कुछ कहे, क्योंकि आपको पता है जब वो कहेगा जिंदगी बदलेगी। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके बोलने से मैंने इतनी ब्लेसिंग पाई है। मैं कभी कभी उनसे मिलता हूं ना, मैं कोई टॉपिक छेड़ देता हूं बस ताकि ये बोले, क्योंकि मुझे पता है जब ये बोलेंगे कुछ मिल जाए। आमेन। सो खुदा ने आपको एक बहुत ही ब्लेस्ड इंस्ट्रूमेंट दिया है लोगों को ब्लेस करने के लिए, वो है जुबान। शैतान को इसका उपयोग न करने दो कर्स करने के लिए। परमेश्वर ने आपको एक बहुत ही खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट दिया है लोगों को ब्लेस करने के लिए, वो आपकी जुबान है। उसे शैतान को उपयोग में मत लाने दो, दूसरों को कर्स करने में। चलिए, अगर आप किसी को जानते हो यहां पर आपके पास में है, उनका हाथ पकड़िए, कम फास्ट। अब उनको देखिए, उन्हें कहिए मैं यीशु के नाम में आपको आशीषित करता हूं। आपको आने वाले दिनों में बहुत बरकत मिलने वाली है। आपके घर से सारी दवाइयां जाने वाली हैं। आपके सारे कर्जे खत्म होने वाले हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके आने वाले दिन पेंटिकॉस्ट के दिन हैं। आप जानते हो कभी कभी शैतान आपको परेशान क्यों करता है? ताकि आप अपने ऊपर गलत नबूवतें करें। प्रश्न, शैतान कभी कभी आपको इसलिए परेशान करता है ताकि आप अपने ऊपर गलत गलत भविष्यवाणियां करें। देखना मैं मर जाऊंगा एक दिन, यार खत्म हो जाऊं यार, नहीं चाहिए यार, क्या जिंदगी है यार। अपने ऊपर रॉन्ग नबूवतें बंद करिए, अपने ऊपर जीवन की घोषणा करिए। आमेन। Don't prophesy a wrong prophecies on your life. बाइबल बताती है शब्द एक बीज है। यीशु ने कहा बीज बोने वाला वचन है। बहुत जरूरी है कि हम अपने जिंदगी में अच्छे बीजों को बोलें। इवन आपके बच्चे नादानी करते हैं कभी कभी। मैंने बहुत सारी बहनों को देखा है, फ्रस्ट्रेशन में आती है, अपने बच्चों को श्राप देती है। बाप पे गया, तेरा बाप भी ऐसा ही। नो नो नो। कभी कभी एक बहन ने तो मेरे सामने अपने बच्चे को कहा, ब्रदर मेरे बच्चे हैं ही शैतान। बरोबर, अभी सीन भी आएंगे उसको, कुछ और थोड़े दिन। कभी अपने बच्चों को कर्ज मत करिए। कभी अपने बच्चों के, मुझे पता है, मुझे आज भी याद है, कुछ बहनें अपने बच्चों को कहती है ये आफत है, आफत। पूरी जिंदगी मैंने इनको मांगा 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 और मिला तो ये। कभी मत करिए। आपका बच्चा जिस दिन सीरियस हो जाएगा ना, आप परेशान हो जाओगे। आप कहोगे ब्रदर प्रार्थना तो करो, मुझे लगता है मेरे बच्चे पे किसी जादू कर दिया है, कुछ खेल नहीं रहा है। बच्चे हैं वो नहीं करेंगे तो कौन मस्ती करेगा? इसी से तो घर बनता है, जब बच्चे आंगन में खेलते। कैसा लगेगा आपका बच्चा सुबह नींद से उठे और आपको बैठ के सब देखे? कितना अच्छा लगता है when we call you mom, dad। हमारे पास्टर जी की छोटी सी गुड़िया है, उनका नाम है सारा।
ब्रदर अगर आपकी सारा आपको आके कहे, पप्पा बोलती है तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो आपको आके कहे मिस्टर दिनेश मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आप कहोगे नहीं? आप क्या गुस्सा है, कैसे बात कर रही है, डैडी किधर गया? नहीं मिस्टर दिनेश मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आपको बर्दाश्त होगा? एक आदमी ने बहुत अच्छी कहावत कही, पागल हूं पागल रहने दो, जिस दिन सयाना बनूंगा पसंद नहीं होगा। हालेलुया। अपने ऊपर कोई भी गलत नबूवत न करें, अपने ऊपर कोई भी रॉन्ग प्रोफेसी न करें। हमेशा अपने जीवन में जीवन की घोषणा करें। कभी भी आपको लग रहा है, आपको पता है एक दिन क्या हुआ, मैं पास्टर जी के साथ था, मैं कभी नहीं भूल सकता हूं। मैं पास्टर के साथ था, एक आंटी आई वहां पर, उसने आके अपने बच्चों की सारी रिपोर्ट्स दिखाई, बच्चा साथ में है, बोल रही है मेरे बच्चे को इतना कुछ प्रॉब्लम है कि पढ़ो नहीं। डॉक्टर पास्टर ने मेरे पास में बैठ के पढ़ा, और पता है पास्टर ने क्या कहा, बेटा तुझे क्या हुआ है? पता है बच्चे ने क्या कहा, उनकी मशीन खराब है। बोलता है अंकल उसकी मशीन खराब है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैंने कहा वाओ, प्रेज़ द लॉर्ड। इतना छोटा बच्चा भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है बीमार। फिर सामने खड़े के बोलता है ब्रदर उनका मशीन खराब है, मुझे कुछ नहीं है, मैं ठीक हूं। मैंने कहा यार तू घर चल, बोला की कलीसिया को सिखा दो चल के। अरे है प्रॉब्लम्स, मैं भी जानता हूं, खुदा भी तो है। यस, हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, और गॉड इज अ लिविंग गॉड। आमेन। सो आज मैं विनती करता हूं, हमारे पास और 45 मिनट्स हैं। अब जो मैं आपको सिखाऊंगा प्लीज आप उसको बड़े ध्यान से सुने। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपको बहुत आशीष देने वाला है। आमेन। सच अ स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, सिर्फ कार बंगला गाड़ी नहीं, उससे बढ़कर। आमेन। आप इन चीप थिंग्स में सेटल मत होना कभी। कोई भी आके आपको बता रहा है ना, यीशु में आओगे कार मिलेगा, यीशु में आओगे पैसा मिलेगा, बरकत मिलेगा, यीशु में आओगे ये मिलेगा वो मिलेगा, इन सस्ती चीजों में निपट मत जाना, उससे बढ़कर कुछ है हमें ये भी चाहिए। ओके, कुछ बर्तन बाथरूम में रखे जाते हैं, कुछ शोकेस में रखे जाते हैं। बाथरूम वाले बर्तन भी चाहिए हमें, है ना, लेकिन हमें शोरूम वाले बर्तन भी चाहिए, हमें उससे बढ़कर भी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, पैसे, घर, इज्जत, इससे बढ़कर है खुदा का अभिषेक, अनॉइंटिंग ऑफ द लॉर्ड। इससे बढ़कर है उसका वचन, इससे बढ़कर है उसका आत्मा, इससे बढ़कर है यीशु मसीह। आमेन।